अभियोजन का प्रकरण है कि थाना सिविल लाइंस जबलपुर के प्रभारी निरीक्षक को मुखबिर से सूचना मिली कि रमेश बाबू ने जानते हुए एवं असल के रूप में उपयोग के आशय से अपने घर में नकली करेंसी नोट रखा है। इस सूचना के आधार पर औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद उप निरीक्षक पुलिस बल के साथ उसके मकान पर गए, किंतु समयाभाव में विधिवत तलाशी वारंट नहीं लिया जा सका क्योंकि तलाशी वारंट की प्रक्रिया में काफी समय लगता है। तलाशी वारंट की प्रक्रिया को अपनाने तक रमेश बाबू मकान छोड़कर उन नोटों के उपयोग हेतु शहर के बाहर जा सकता था या नोटों को कहीं हटा सकता था या नकली करेंसी नोटों को सही करेंसी नोटों के रूप में उपयोग कर सकता था। रमेश बाबू को उप निरीक्षक ने उसके घर आकर सूचना दी कि उसके मकान की तलाशी लेनी है क्योंकि पुलिस हस्तक्षेप योग्य अपराध होने की सूचना मिली है। रमेश बाबू को सूचना देने के उपरांत उसके रहवासी मकान की विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पुलिस बल को एक बॉक्स में छुपे हुए 100 रुपए के मूल्य के नोटों का पैकेट प्राप्त हुआ, जो गिनती करने पर लगभग 3 लाख रुपए मूल्य के पाए गए। उप निरीक्षक द्वारा इन नोटों की प्रारंभिक जांच कराने पर नोट नकली प्रतीत हुए क्योंकि नोट पर वाटरमार्क नहीं था, निर्धारित चांदी का तार नहीं था, उन नोटों का कागज असली नोटों के कागज की तुलना में खराब श्रेणी का था। नोटों पर उभरे हुए अक्षर नहीं मिले, नोटों का रंग कुछ फीका सा दिख रहा था। सूचना एवं संदेह के आधार पर कि उक्त नोट नकली हैं, इन नोटों को उपस्थित स्थानीय गवाहों के समक्ष विधिवत जब्त किया गया। उन नोटों के अधिपत्य के बारे में रमेश बाबू कोई भी संक्षिप्त स्पष्टीकरण देने में असमर्थ थे। उसे गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। प्रकरण की केस डायरी नगर पुलिस अधीक्षक को आगे के अनुसंधान हेतु सौंप दी गई। अनुसंधान अधिकारी के निवेदन पर स्थानीय स्टेट बैंक के मैनेजर ने जब्त नोटों की जांच की तो पाया कि वे जाली नोट हैं। उन्होंने इस बाबत कारण सहित अपनी रिपोर्ट दी। अनुसंधान जारी था, इसलिए रमेश बाबू को स्थानीय न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया, जिसमें विधिवत कार्रवाई कर उसे रिमांड पर भेज दिया। विवेचना के दौरान जब्त नोटों को परीक्षण हेतु बैंक नोट मुद्रणालय देवास मध्य प्रदेश भेजा गया। विशेषज्ञ ने जांच में वे सभी नकली नोट होना पाए। विशेषज्ञ ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे केस डायरी में संलग्न किया गया। समस्त विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र रमेश बाबू के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया। संज्ञान उपरांत प्रकरण संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायाधीश महोदय जबलपुर को पारित किया गया। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि वे उक्त अधिवचनों को संज्ञान में ले तथा अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 489 खा तथा 489 गा में दंडित करें। अभियोजन की साक्ष्य। अभियोजन की ओर से उप निरीक्षक आ, उप पुलिस अधीक्षक बा, जब्ती साक्षी सा, बैंक मैनेजर दा एवं बैंक नोट प्रिंस देवास के विशेषज्ञ की का परीक्षण कराया गया। सभी अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन किया है। जब्ती साक्षी सा ने कोर्ट परीक्षण में स्वीकार किया कि उसने करेंसी नोट नहीं देखा था तथा लेकिन वहां पर कुछ था जो कि कपड़े में लिपटा हुआ था। पुलिस कह रही थी कि ये नकली नोट है। इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अनुसार अधिनियम की धारा 45 में विशेषज्ञ की राय के संबंध में प्रावधान है, जो कि कहती है कि विशेषज्ञ की राय किसी मामले में विदेशी विधि, कला, विज्ञान, हस्तलेख, अंगुली चिन्ह एवं अनन्यता के बारे में सुसंगत करते हैं। इस प्रकार अधिवचनानुसार नकली नोटों के संबंध में विशेषज्ञ की रिपोर्ट तथा उसकी राय मामले को समर्थित करती है एवं सुसंगत करती है। अभियोजन का तर्क है कि अभियुक्त के आधिपत्य से साक्ष्यों के समक्ष नकली नोट बरामद हुए थे। नोटों के नकली होने के बारे में विशेषज्ञ की रिपोर्ट पेश है। अभियोजन ने अपना प्रकरण प्रमाणित किया है तथा चक्षुदर्शी साक्षी भी उपस्थित थे। अभियुक्त के निवास स्थान की तलाशी के समय वहां पर उप निरीक्षक स्वयं तथा अन्य पुलिस बल उपस्थित थी एवं कुछ स्थानीय गवाह भी उपस्थित थे, जो कि चक्षुदर्शी साक्षी हैं। महोदय, अभियुक्त का बचाव है कि उसके अधिपत्य से कोई बरामदगी नहीं हुई है। महोदय,
अभियुक्त का बचाव है कि उसके आधिपत्य से कोई बरामदगी नहीं हुई है, उसे पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है। कथित दिनांक को यह जबलपुर में नहीं था, अपितु वह अपनी बहन के घर कानपुर में था। महोदय, बचाव साक्ष्य कुछ इस प्रकार है कि बचाव साक्ष्य के रूप में अपनी बहन के कथन कराए गए हैं। उसने व्यक्त किया है कि कथित दिनांक को अभियुक्त उसके पास उसके घर कानपुर में था, उसने कोई अपराध नहीं किया है। इस साक्षी ने कूट परीक्षण में स्वीकार किया कि जब उसे यह जानकारी मिली कि उसका भाई गिरफ्तार हुआ तो उसने पुलिस को ऐसी कोई जानकारी कोई शिकायत नहीं की थी कि उसका भाई उस समय उसके घर पर कानपुर में था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसका भाई कानपुर रेल द्वारा आया था। महोदय, अधिवक्ता का तर्क है कि नोटों के बारे में अभियुक्त की कोई जानकारी नहीं है, उसे झूठा फंसाया गया है। कथित घटना दिनांक को अभियुक्त शहर में ही नहीं था तथा इस तथ्य को उसने समुचित साक्ष्य से प्रमाणित किया है, उसे दोष मुक्त किया जाना चाहिए। न्यायालय में अधिवक्ता को इस तथ्य का जवाब देना चाहूंगी। इससे संदर्भित एक बात है कि हासिम बनाम तमिलनाडु राज्य 2005। इस बात में माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया है कि धारा 489 खाप कूट रचित या जाली करेंसी नोट या बैंक नोटों को असली जताकर चलाने के बारे में है। इस धारा को अधिनियमित करने में विधानमंडल का आशय ऐसे व्यक्तियों को जो यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वे जाली नोट हैं, उनको परिचालित करने में सहयोग करते हैं, उन्हें दंडित करके जाली नोटों के परिचालन को बंद करना है। अतः अभियुक्त को भी जाली करेंसी नोट रखने एवं उपयोग करने के उद्देश्य से कब्जा बनाए रखने के लिए दंडित किया जाना है।